मेरी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो और उसमें कमेंट करते हो और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ना जैसे अपने जैसे लगने लग गए हो। और मैं पता है क्या मेरे साथ पता है क्या क्यों चिंटू तेरी बाऊ। हाँ, ऐसी पागलपंती वाली हरकतें भी मैं करती हूँ क्योंकि जानते हैं क्या, मेरे जो हस्बैंड जी हैं ना, आज वो अपनी मम्मी को मिस कर रहे थे। ये अपने घर में सबसे छोटे हैं, अपने मम्मी पापा भाइयों के बहनों के सबके बहुत क्लोज़ हैं और आज ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो ये फालतू की हरकतें करके इनका हंसाना हूँ मैं थोड़ी सी ऐसी फुल्ली पैकेज हूँ यार। मैं तो अपनी तारीफ़ क्या ही करूँ मैं। और यहाँ पे उनके खाने के लिए बना रही हूँ, पर ये खाने वाले नहीं है इतना इंटरेस्ट लेके। इतनी मेहनत करती हूँ, आप देख लीजिए। और बेटा भी मेरा ऐसे ही हूँ जिसे कोई टाल नहीं सकता भाई। मैं एक चीज़ तो मानती हूँ, लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। इसी तरह मेरा लड़का भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, पर हाँ ये बहुत क्यूट सा है। मेरे हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, इसी तरह मुझे भी है। पर इनकी गलतियों पे डांटती हूँ, कुछ करती हूँ, बट किसी भी चीज़ को इतना बढ़ाती नहीं। इनका बचपना है, थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स। तो आज है डे 3 ऑफ एग्ज़ाम और आज मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है। आज भी मैं ही लेके जाऊँगी और मैं अपने हस्बैंड की डिमांड पे आज बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी सरसों मसाला पर और बहुत टेस्टी लगती है। कभी आप खा के देखना। मैं तो बहुत ज़्यादा राइस लवर हूँ, मुझे तो चावल के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा। और क्या बोलते हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। और आप लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और किस रिलेटेड वीडियो देखनी है आप प्लीज़ पूछेगा। और फिर फिलहाल तो फटाफट से खाना बनाते हैं क्योंकि बच्चों को भेजना। और देखो कल शाम को मैंने लिपस्टिक लगाई थी और अभी तक है यार, ये भी ख़राब नहीं होती, 50 रुपये में सही है। अभी थोड़ी करीबी है यार। पता है सोच रही हूँ 1 तारीख से ट्यूशन स्टार्ट करने का। और पता है मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरा स्टेमिना ज़्यादा नहीं है और एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाना वो मैं ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करती हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या मतलब 6-7 हो, 6 हो गए बहुत है, क्योंकि मैं कैसे 1 घंटे में उन पर ध्यान दूंगी। तो अगर आप लोग मुझे बैच बना के दे देते हैं, जैसे कि अभी 7th का 6th का या जो भी है 4-5 बच्चे इकट्ठे, तो मेरे लिए भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बच्चे मैं लूँगी नहीं। आ रहे हैं बच्चे, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको बताना चाहती हूँ, चाहे वो और उसमें 8th तक मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। 8th तक ऑल सब्जेक्ट इन द सेंस ऑफ कि मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा एंड सोशल स्टडीज़ होगा। और इसमें मैं बच्चों को गाइड कर दूँगी कि उनके होमवर्क की कॉपीज़ कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। और उनकी साइंस में तो स्पेशली मैं लखमीर सिंह लेके एक एडिशनल बुक चलती हूँ एनसीईआरटी, और एक एग्जाम्पलर, ये 3 बुक चलती है। जैसे कि एक बुक से मैं पढ़ा रही हूँ और बाकी सबके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इस टाइप में लेके चलते हैं। और आप भी किसी को नहीं जानते हैं, देन यू आर गिविंग सम अदर अ चांस, देन व्हाई नॉट मी। आप मुझ पे भी बिलीव कर सकते हैं। मैं आप मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं अच्छी टीचर हूँ, मैं इस चीज़ को कहूँगी। अब मेन है कि मेरी कोऑर्डिनेशन कैसी आपके बच्चे के साथ होती है, नहीं होती है, या आप एक बार अगर दूसरों को मौका दे रहे हैं तो व्हाई नॉट मी, मुझे भी दीजिए। और क्या कहना चाह रही थी मैं, और शुरू से मिलते हैं ना बच्चे तो एक बॉन्ड अलग बनता है और थोड़ा सा ना साथ के साथ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी होती है कि मैंने क्या पढ़ाया, क्योंकि साल की शुरुआत से ही हो रहा है। तो केवी के बच्चे हों तो मच बेटर है, क्योंकि केवी का तो मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। मैं खुद भी केवी की स्टूडेंट हूँ। मैं पता है कौन से केवी पे पढ़ा हुआ है, केवी आर के पुरम सेक्टर 2 और केवी विकासपुरी, जो मेरा 10th 11th 12th जो है वो केवी विकासपुरी हस्ताल से हुआ है। और जो मेरा 1st to 9th है वो यहाँ से हुआ है, केवी सेक्टर 2 से हुआ है मेरा। तो आई थिंक दैट इज़ एनफ। आई डिड माई बेस्ट दे रही हूँ ना। मुझे थोड़ा ऐसे बोल, और मैं फ़ीस भी ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मेरा एक वो है कि बहुत जेन्युइन, मुझे देना ज़्यादा पैसा, मुझे लगता है किसी भी काम की ना वर्थी पेमेंट्स होनी चाहिए। और दैट्स वाई मैं बहुत वर्थी लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, मुझे खुद खलते हैं कि इसके लिए इतने काफ़ी हैं। और मुझे लगेगा तो ना, जैसे 1st to 5th के जो बच्चे होते हैं ना, उन मैं ना एक बैलेंस देती हूँ उनको, मैं शीट्स देती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली यहाँ पे अभी भी छोटे बच्चों में क्या होता है, उनको शीट्स देनी पड़ती हैं कि वो क्या बोलते हैं,
चाहे उनकी मैथ्स की हो, स्पेशली मैथ्स की हो या साइंस की हो, इस तरह की शीट्स देनी पड़ती है। अगर केवी की स्कूल की बात करें तो उनकी वर्कशीट आती है, क्योंकि स्कूल की बुक में इतना ज़्यादा, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे आपके बच्चे मतलब वो बैठ सकते हैं, रोते रोते नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी मैं एक बैच, अगर मेरे को 5 बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो मैं कर दूंगी। उनमें मैं उनको करवाऊंगी क्या, उनको मैं जैसे क्या होता है कि बेसिक्स होता है, पहले कलेक्टरी तो हम कराएंगे नहीं, बेसिक्स होता है उनको। छोटे बच्चे ना ऐसे मिट्टी का घड़ा है, जिन्हें जो आकार दो वो कर लेंगे। तो इनको सबसे बड़ी चीज़ है इनका बेसिक मजबूत करना। बेसिक मजबूत करने में क्या होना है कि इनको रीडिंग आनी चाहिए, इनको अल्फ़ाबेट और इनको जो हिंदी के स्वर व्यंजन हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि लिखना पढ़ना आ जाएगा ना, उसके बाद सारी चीज़ें ईजियर हो जाएंगी। बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, रीडिंग में। कई लोग इससे डिसएग्री करेंगे, नो, वी आर इन द सिचुएशन कि हमारे बच्चों को आता है, नो डाउट आता होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल चिल्ड्रन, हाँ उनको नहीं आता है, एंड आई एम टेकिंग गारंटी कि मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगी। और गिव मी अ चांस, नथिंग। बच्चों में क्या कराऊंगी, और छोटे बच्चों में जैसे कि उनको एक बच्चों में समस्या आती है ना, बच्चे आगे चल के पढ़ लेंगे, काफ़ी बच्चों को रीडिंग नहीं आती इंग्लिश और हिंदी की। तो अब मैं ये बात छोटे बच्चों की कर रही हूँ, क्योंकि उनको हैंडल करना आसान है, क्योंकि उनका मैं पूरा ले रही हूँ गारंटी। या काफ़ी छोटे बच्चे हैं, अगर अब यहाँ पर बड़े बच्चे जैसे 9th-10th के बच्चे, अगर वो मैथ्स की कैलकुलेशन, जैसे डेसिमल को कैसे हम हैंडल करते हैं, डेसिमल की कैलकुलेशन कैसे होगी, एलसीएम, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री आता है बड़ी क्लास में ना, तो उसका एक तो वो चैप्टर खुद इतना महंगा, बस महंगा बोल रहा हूँ, बहुत हार्ड होता है। एंड प्लस फिर उसमें ये भी आ जाता है कि बच्चों को बेसिक एलसीएम ही नहीं आता है। एलसीएम आना चाहिए, रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन पे कोई नंबर कैसे हम शो करते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आई एम टेकिंग, मैं तो गारंटी ले रही हूँ कि आप भेज रहे हो ना, तो मैं ये सब चीज़ें बच्चों की क्लियर कर दूंगी। बट बस एक शर्त है कि हाँ आप लोग घर पे भी बच्चों का ध्यान दे रहे हो, तो मिलके बढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि मेरे पास आ रहे हैं तो हो गया। और जहाँ मेरे बच्चे फुल हुए उसके बाद तो मैं लूँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। मैं टीचिंग की लाइन इसलिए करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को मैं आगे करा सकूँ। ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, माय फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मैं पढ़ाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने बच्चों का करियर इन पढ़ाई ही, ऑब्वियस हर पेरेंट देखता है। और मैं ट्यूशन, मैं खुद पे ज़्यादा वो करती हूँ कि मैं पढ़ाऊँगी तो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो दैट्स वाई मैंने ये जो प्रोफेशन चुना है ये इसके लिए भी चुना है। तो मेन मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मुझे 1st to 5th के बच्चे, कीवी के बच्चे ज़्यादा इसलिए, मेन मेरे बच्चे भी इसमें पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मुझे डीप नॉलेज भी है, तो मोस्ट प्रेफरेंस रहेगी। लेकिन कहीं के भी बच्चे आते हैं तो सारी पढ़ाई एक जैसी होती है, केवल बुकें ही चेंज होती है, नथिंग एज मच बेटर। और दूसरी चीज़, गिव मी अ चांस। अब मैं और क्या कह सकती हूँ यार आप लोगों को, कि अगर आप मुझे चांस देते हैं, आई वॉन्ट यू लेट डाउन और नथिंग एज मोर। और मैं क्या कहूँ, तो बने रहिए यार चैनल पर, कुछ नहीं तो चैनल के माध्यम से ही जुड़े रहते हैं। और अगर आप इंटरेस्ट होते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज करिएगा, उसके बाद मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूँगी कि आप मुझे कहाँ कैसे थ्रू में मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके बच्चों की स्कूल की कॉपीज़ जो होती है ना, वो भी मैं चेक कर दूंगी कि हाँ उनका काम कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि अगर आप अलाउ करते हैं या आप चाहते हैं तो मैं वो चीज़ें देख दूंगी, मैं गाइड कर दूंगी कैसे करना है। जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या हॉलीडे होमवर्क मिलता है मैं उस पर भी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं कर दूंगी, तो आपको ये सारी चिंताएं आप मेरे पर छोड़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हो जाएंगी। और अभी तो मैं कुछ डिजिटली वैसा स्टार्ट नहीं करूँगी कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है या इस टाइप का है, ये सब मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। बट फ्यूचर, क्योंकि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, और अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरा पर्सनल जो है वो मेरे बच्चे भी हैं, तो इन फ्यूचर में ले सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जैसे आप साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं या आपके मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हमें डिजिटली देखना है, तो वो फैसिलिटी भी मैं अवेलेबल कराऊंगी, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो गया। तो आपको एक बार मतलब मौका देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। और उसमें मैं भी जांच ली जाऊंगी, कि क्योंकि मैं ना एक बड़ा विजन देख रही हूँ, मैं एक अपना यूट्यूब पर एजुकेशन से रिलेटेड भी चैनल लाने की सोच रही हूँ। इस पर मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, और अब मैं काम करने का भी सोच रही हूँ। तो विजन मेरा बहुत लंबा है, देखो मैं आगे कितनी कामयाब होती हूँ कितनी नहीं, पर मैं हमेशा बिलीव करती हूँ हार जीत तो तब होगी जब मैं शुरुआत करूँगी, और अब मैं शुरुआत कर देना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, अब कब होगा।
तो लीजिए, आपके साथ बातों-बातों में मेरे खाना बनाने का टाइम भी हो गया और मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी, मेरे बच्चों को वो ख़ास पसंद नहीं आती है, तो मैं अभी आलू दम की सिंपल तरीके वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मैं ताज़ा मसाला पीस के डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है थोड़े से मेरे घर में हेल्थ इशू है, और इसीलिए थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ। और खाना-वाना बनाने के बाद मैंने अच्छे से खा पी लिया था, और फिर मैं और पतिदेव घूमने गए थे, तो मैं देख रही थी नोटिस बोर्ड पे नोटिस किस चीज़ का लगा हुआ है, पर कुछ खास इन्होंने रीड ही नहीं करने दिया, मैं देखती क्या। फिर हम दोनों घूमते घूमते चले गए थे मार्केट, और हमने सरोजिनी नगर का ये वीडियो ही नहीं बनाने देते मुझे। मेन चीज़ ये होती है कि मुझे शर्मा रही शायद आती होगी, और लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि भैया मुझे करना है तो करना है, और सब बना रहे हैं तो ठीक है ना, बहती गंगा में मैं भी बह रही हूँ, पर कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा-सा मैं भी इवनिंग वॉक कह लीजिए, वो कर रही हूँ, और आप भी वॉक कीजिए मेरे साथ, और ये सरोजिनी नगर के नज़ारे ले लीजिए। तो हाँ, हम सरोजिनी नगर वालों का ये बेनिफिट है कि हम घूमते-घूमते, टहलते-टहलते, आप सोच के प्लान करके आते होंगे सरोजिनी नगर शॉपिंग करनी है, और हम टहलते-टहलते जानते हैं, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, और अपना सोच विचार, रहने सहने, हर चीज़ का एक अलग नज़रिया होता है, और हमें वक्त के साथ, हालात के साथ खुद को तब्दील करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। पर कभी कभी क्या होता है ना, हमारे एक कीड़ा होता है हमारे में कुछ करने का, या हम कुछ करना चाहते हैं, और हमारी कुछ ऐसी चाहते होती हैं जिसमें हम किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, और खुद के बारे में बेहतर सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं हम अपने आप को मौका दें। तो मैं शायद मैं ऐसी हूँ कि मैं खुद को हमेशा एक चांस देती हूँ, और कुछ करने की कोशिश करती हूँ बहुत ही मर्यादित तरीके से। मैंने घर पे रहना एग्री किया, या इसमें मेरी सहमति हुई, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बच्चे मैं नहीं चाहता कि मैं आऊँ तो खाना कोई और दे मुझे, या मैं खुद गर्म करके खाऊँ, या बच्चे को कौन देखेगा, या वट एवर द रीज़न्स, मुझे वो राइट लगे थे, और मैंने वो ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे ऐसा लगता है, कर तो रही हूँ, पर इसके साथ मेरी खुद की भी कुछ चाहते हैं, और यूट्यूब हमें एक माध्यम दे रहा है, एक सपने, एक उड़ान दे रहा है, और एक बाहर की दुनिया से ना ऐसा लगता है ताल्लुक़ कराता है, कि कुछ एक मैसेज भी आता है कि हाँ, वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या वो मुझे नोटिस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मेरे काम को मुझे नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो मेरा वे ऑफ टॉक हो, या मेरा कोई भी अंदाज़, मेरा खाना बनाने का अंदाज़ हो, बोलने का अंदाज़ हो, एनीथिंग एज, या मेरे क्वार्टर से रिलेटेड वीडियो की जानकारी हो, कुछ भी हो, पर वो मुझे नोटिस कर रहे हैं। पता है, ये वाली फीलिंग भी मुझे अच्छी देती है, और मुझे कोई एक लाइक आता है तो भी अच्छा लगता है, मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं मुझे तो भी अच्छा लगता है। मैं एक बहुत शायद छोटी सोच की हूँ, या मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाली बंदी हूँ, मैं ऐसी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और हमें जब मौका मिले अच्छे वे में, मतलब किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो अपने लिए भी कुछ बेहतर सोचना चाहिए। और हाँ, मैं कर रही हूँ इसी खुशी में। जलेबी भी मैंने अपने पति से कह दी कि पतिदेव खिला दो, ये बहुत बड़ी सी शॉप दिखी थी, मैंने इसका नाम नहीं पढ़ा, शायद अब मुझे दिखना भी कम हो गया है, क्योंकि बहुत चौंधिया रहा था। और हमने यहाँ से ना जलेबी ली, महंगा तो है लेकिन इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा हमारे उत्तम नगर में जो वहाँ है ना, आर्य समाज रोड, वहाँ पे काली घटा है, वहाँ का आप मिठाई खाइएगा ना तो मतलब एकदम औसम है, प्योर घी में देते हैं, बहुत टेस्टी होता है। यहाँ का जलेबी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक था, ओके ओके में था, बट हमारा वो वाला तो काली घटा का तो अब कोई वो नहीं है, वहाँ बहुत अच्छा देता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि कोई लेडीज़ जॉब कर रही है, चाहे वो हाउसवाइफ है, अपने चॉइस से वो कुछ भी कर रही है, हर इंसान को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का अधिकार है, नैतिकता में रहते हुए हमेशा, क्योंकि ये मेरा पेट डायलॉग है, नैतिकता में रहते हुए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और क्योंकि यार एक दिन मर जाना है हमें, कोई हमें याद नहीं रखेगा, हम क्या फ़ील कर रहे हैं, नहीं फ़ील कर रहे हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और समाज के ठेकेदार बहुत आ जाते हैं, ज्ञान देने वाले भी बहुत आ जाते हैं, पर हमें पता है हम किस सिचुएशन में, हमें पता है कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, और दूसरे कोई इंटरेस्टेड नहीं होते हैं हमें अच्छा बुरा फ़ील तो करवा ही देते हैं, अच्छा फ़ील करवाने के लिए। तो ये ज़िम्मेदारी हम खुद उठाते हैं, जैसे मैंने उठा ली है, क्योंकि मेरे को ना कोई कुछ भी कर सकता है, मुझे नहीं पता लाइफ में क्या सिचुएशन आएंगी, पर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं हार नहीं मानती हूँ। कुछ भी हो जाए, मुझे हंसना आता है, थोड़ा सा उदास हो सकती हूँ, पर मुझे जीने की कला आती है।
तो ज़्यादा सोचिए मत, समोसे खाइए गर्मा गर्म और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए, शॉर्ट से शेयर। हम लोग चले गए कहाँ, सरोजनी नगर, और मैंने ये खरीद लिया और ये खाने का भी खरीद लिया। वॉकिंग तो मैं महंगी पड़ जाती हम पतले नहीं होते।